हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, इस गिरते हुए मार्केट में सभी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स का एक ही सवाल है, मार्केट कब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा? मार्केट ये डाउन ट्रेंड से रिबाउंड होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट कब होगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमको पता चल जाए क्लियर कट तरीके से कि कब मार्केट में ये जो डाउनफॉल है ये बंद होगा और मार्केट फिर से बुलिश ट्रेजेक्टरी में जाना स्टार्ट करेगा दोबारा से? आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसकी मदद से आप मार्केट में बाय सिग्नल्स पता कर सकते हैं। ये इंडिकेटर बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेगा। कोई किसी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है तो ये इंडिकेटर आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा कि भाई अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपॉक कर्व इंडिकेटर के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर को 1962 में एडविन कोपॉक द्वारा बनाया गया था लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को पकड़ने के लिए। इस इंडिकेटर में सबसे खास बात आप नोट कर लीजिए, इसको आपको यूज करना है ओनली टू आइडेंटिफाई दी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग, इंट्राडे, डे ट्रेडिंग में ये इंडिकेटर उतना हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज ये लैगिंग इंडिकेटर है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ही इसमें आपको देखने हैं। तो देरी किस बात की है, चलिए चार्ट पे प्लॉट करके देखते हैं कोपॉक कर्व इंडिकेटर को। इंडिकेटर बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे टाइप करेंगे COPPOCK, कोपॉक कर्व इंडिकेटर है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये लाइंस देखने को मिलेंगी। यहां पे आपको देखने को मिलेगा, यहां पे एक जीरो लाइन है और फिर लाइन माइनस में जा रही है और लाइन पॉजिटिव में जा रही है। अब अगर लाइन देखने में आपको इशू होता है तो आप यहां पे सेटिंग्स में जाके, इस सेटिंग्स में जाके यहां पे आप इसकी विजिबिलिटी जो है इसको आप एरिया कर दीजिए। तो यहाँ पे इस इंडिकेटर को आप ज्यादा बेटर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा जीरो लाइन के ऊपर कुछ आपको एरिया दिख रहा है और फिर जीरो लाइन के नीचे एरिया दिख रहा है। तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पता करने हैं तो इस इंडिकेटर में, जैसा कि मैंने बताया, आपको वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स पे ही यूज करना है बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए। स्टॉक्स में आप यूज कर सकते हैं बाइंग करने के लिए। इंडेक्सेस पे लॉन्ग टर्म पोजीशन में ETF वगैरह में इन्वेस्ट करना है अगर आपको, निफ्टी 20 वगैरह में लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी सेक्टर में, किसी डाउन गोइंग सेक्टर में, किसी डाउन ट्रेंड वाले सेक्टर में आपको देखना है कि कब वो रिबाउंड होगा, कब वो अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट करेगा, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इस इंडिकेटर को। तो आइए इस चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोपॉक कर्व इंडिकेटर है, इसमें आपको जैसे ही प्राइस जीरो लाइन के ऊपर जाता हुआ देखें, यहाँ पे जैसे ही ये डाउन जीरो लाइन के नीचे जा रहा है, यहाँ पे देखिए -5, -7, ये जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर जाने स्टार्ट करे, आप समझ जाइए डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, अप ट्रेंड में मार्केट जाना स्टार्ट कर दिया है। इतना सिंपल इंडिकेटर है। जैसे अभी फिलहाल में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 26,200 से मार्केट गिर के नीचे आ गया 23,200 के आसपास। अब मार्केट यहां से कब रिकवर करेगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है क्या, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? आपको एक कोपॉक कर्व इंडिकेटर दे देगा। यहां पे जैसे ही ये कर्व जो है, आपको अगर ये लाइन जीरो के ऊपर आती हुई दिखे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये डाउन ट्रेंड अब खत्म हो गया है मार्केट में, मार्केट अब अप ट्रेंड में स्टार्ट हो गया है। तो आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर आप स्टॉक पिकिंग वगैरह जो भी मोमेंटम ट्रेडिंग आपको करनी है, आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रहे, ये बाय ओनली इंडिकेटर है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बाय ओनली ही देखना है। अगर आपको यहाँ पे कर्व जो है जीरो के नीचे जाता हुआ देखे, ये कोई सेल सिग्नल नहीं है। इस इंडिकेटर की एक खास बात है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ओनली फॉर बाय यूज करना है। आप इसको निफ्टी के चार्ट पे लगाइए, आप इसको स्टॉक्स के चार्ट पे लगाइए, आप इंडेक्स के चार्ट पे लगाइए, टू आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ओनली विथ बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिक्सॉन में जैसे ही यहाँ पे बॉटम से ही इस पॉइंट पे मालूम चल गया हमको कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको बहुत ही आराम से आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ये खत्म हो गया, अप ट्रेंड में आ गया। एंड देन लगातार मार्केट जो है अप ट्रेंड में बना हुआ है। एंड देन स्टिल दिस स्टॉक इज इन मोमेंटम। ये स्टॉक को अभी भी मोमेंटम में रखा गया है, इसमें मोमेंटम खत्म नहीं हुआ है एज पर द इंडिकेटर। तो एग्जांपल के लिए जस्ट भारत डेटा देखते हैं। तो यहाँ को भी आपने यहाँ पे देखने को मिला कि इसने आपको इंडिकेट किया कि भाई अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। आप इस स्टॉक में जैसे ही आपको बाइंग सिग्नल मिलता है कोपॉक कर्व में, तो आप इन स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना स्टार्ट कीजिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिग्नल मिल गया आपने बाय कर लिया, फिर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बाय सिग्नल मिल गया है, आप डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके प्राइस एक्शन को रीड करिए और बेटर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए। ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे आपको फिल्टर करके दे देगा स्टॉक की किस स्टॉक में डाउन ट्रेंड खत्म होकर अप ट्रेंड में आ गया है। ट्रेड करने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन का यूज करके, चार्ट पैटर्न्स का यूज करके बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली एंट्री प्लान कर सकते हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अभी FMCG सेक्टर जो है काफी ज्यादा बेयरिश प्रेशर में है काफी लंबे समय से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FMCG सेक्टर बेयरिश सेक्टर में, कब ये सेक्टर रिबाउंड करेगा? आप किसी सेक्टर पे लगा कर देख सकते हो, FMCG, निफ्टी FMCG पे लगा के देख सकते हैं कि ये सेक्टर कब रिबाउंड करेगा। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए कर्व आपको शॉर्टन होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कर्व ने बॉटम पकड़ लिया है एंड देन अभी ये कर्व बनता हुआ दिख रहा है, मतलब बॉटम बनने वाला है इस सेक्टर का।
ठीक है। एंड देन फिर जैसे ही ये जीरो लाइन के ऊपर आएगा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि सेक्टर में जो था वर्स्ट इज ओवर, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। तो यहाँ पे आप फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए तलाशने की कोशिश कर सकते हैं ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। तो आई होप दोस्तों ये इंडिकेटर आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफी हेल्पफुल रहेगा। Again, I will repeat some pros and cons of this indicator. So pros are, this is great for the long term investment. Long term investment के लिए इसको आपको यूज करना है। आपको मेजर बॉटम्स, मार्केट में कब बॉटम लग चुका है, जैसे कि यहाँ पे हम सेक्टर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बॉटम लग चुका है। ये बॉटम्स आइडेंटिफाई करने में ये आपको मदद करेगा। और आपको जो नॉइज पूरी तरह से, जो चार्ट पे जो नॉइज है, यहाँ पे बॉटम कब बना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको पूरी तरह से फिल्टर आउट करके आपको प्रिसाइज पॉइंट बताएगा कि कब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। इसके कुछ कॉन्स, मतलब कुछ नेगेटिव बातें हैं, जैसे कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा आपको डिलेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए मैंने बोला कि प्रिसाइजली एंट्री लेने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा ताकि आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिल जाए। दूसरा, आप इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यूज नहीं करना, स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में इसको यूज नहीं करना। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल के लिए ये इंडिकेटर बनाया हुआ है। तीसरी बात, इसमें सेल सिग्नल नहीं यूज करना है, कभी भी सेलिंग के लिए इसको यूज नहीं करना। दिस इज ओनली बाय ओनली इंडिकेटर, से बाइंग के टाइम पे ही आपको इसको यूज करना है। नीचे आ रहा है अगर कर्व तो आपको सेलिंग के लिए इसको यूज नहीं करना है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एक और इसमें बात बताता हूं नेगेटिव में, कि भाई आपको इसमें जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें इसको आप कम ही यूज करें। आप निफ्टी 500 कंपनीज का फिल्टर लगा कर रखिए। मिड कैप सेक्टर एंड लार्ज कैप मोमेंटम स्टॉक्स में ही आपको ये इंडिकेटर ज्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। क्या होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्या एक बहुत वॉलिटिलिटी बढ़ जाती है जिससे कि फॉल सिग्नल मिलने के चांसेस मिल जाते हैं। इसीलिए वो सेफ है कि लार्ज कैप मोमेंटम स्टॉक्स में या मिड कैप मोमेंटम स्टॉक्स में ही इस इंडिकेटर को यूज किया जाए। आई होप दोस्तों इस इंडिकेटर का हेल्प आप फ्यूचर में करेंगे। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.